स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो जन्मदिन मुबारक हो ताऊ। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो पंडित जी क्या आई? बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, लारे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। स्वामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही, देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जल्द से। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं।
कुबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। अब समझा तू मुझे मारना क्यों नहीं चाहता। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो। ताऊ, तुम ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपन पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इन शोलों को, क्योंकि मैं रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, क्या संहार कर दे उन पापियों का, रात कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहां ले आना। मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी, अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया। पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी। अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है। कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है। और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। अल्लाह, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था
दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी। एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण। मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना? मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। उसके हाथ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? है? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे? क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। मैं जानता हूं तुम लोग ताऊ के आदमी हो। अरे डर के क्या भागते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत देर हो गई, अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता? मैंने बोला ना, सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है? शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। नामर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात मैं जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ, यही औकात है तेरी। ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं तेजाब है, तेजाब। जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है।